ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, चित्त की स्थिति स्थिरता के उपाय बतलाए थे हमें, और उसके बाद में बताया था कि चित्त जब स्थिर हो जाता है तो उसकी योग्यता जब परिपक्व हो गई तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसके आगे की स्थिति कैसी होती है वो यहाँ पर बताया है। तो हमने श्लोक 39वां तक पढ़ा था, अभी 40वां, अगर हो सके तो आप रीड कीजिए। चलो मैं पढ़ता हूँ। परमाणु परम महत्वान्तो स्व वशीकारः। श्लोक नंबर 40। उस समय मतलब अस्य, उसका, इसका, परमाणु परम महत्वांत, परमाणु से लेकर परम महत्व तक, वशीकारः, वशीकार मतलब हो जाता है उस समय तक। व्याख्या, अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ तक चाहे जहाँ चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता, परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। हाँ, अभी जरा उसको स्क्रॉल करके ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, नीचे, जरा नीचे नीचे। हाँ, संबंध बराबर है। पहले बताए हुए उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, उसके बाद किस प्रकार उससे संपर्कात निर्भीक समाधि सिद्ध होती है, उसका वर्णन आरंभ करते हैं। अभी 41वें श्लोक में है, क्षीण वृत्ते रविजातश्चेत्व पणे मणेर्ग्रही तुर्ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त तदंजना ततस्त तदंजनता समापत्ति ही। 41वां श्लोक कह रहे हैं, क्षीण वृत्ते, जिसको समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। जैसे कि जब वो समाधि में, शायद जो मेरी समझ है बता रहा हूं मैं, समाधि या उस लेवल तक पहुंच जाता है तो उसकी बाह्य वृत्तियां क्षीण हो जाती है, मतलब आजू बाजू क्या हो रहा है उसका मालूम उसे नहीं पड़ता है। ऐसे मन इव अभिजातश्च, स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ग्रहित तृग गृहण ग्राह्येषु, जो ग्रहित पुरुष ग्रहण अंतकरण और इंद्रिया तथा बाह्य पंचभूत और विषयों में तत्थ तदंजना स्थित हो जाना और तदात्कार हो जाता है, यही समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। मतलब कछुए की माफिक बाहर की सारी वृत्तियां, मनोवृत्तियां सिकुड़ कर, जब कछुआ बैठ जाता है ना, हाथ पैर सिकुड़ के अंदर बैठ जाता है अपनी ऊपर की ढाल के नीचे या ऊपरी शरीर के नीचे, वैसे ये परिस्थिति में अनुभव हुआ, ऐसा मुझे कुछ लगता है कि बाहरी वृत्तियों से अपना मन अंदर हो जाना संपूर्ण तरीके से। व्याख्या, पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ
स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है। जब उसको द्वेष से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती है, उस वक्त साधक इंद्रियों के स्थूल व सूक्ष्म विषयों को या अंतकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्थ पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, वह चित्त उस ते वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसी को संप्रज्ञा समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। उसके विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, सूत्रकार ने अगले सूत्र में न तो आनंदानुगत समाधि की चर्चा की है, न ग्रहण या इंद्रियानुगत की और अस्मिता या पुरुषानुगत की। इस कारण यद्यपि इस विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषयों की हद अलिंग पर्यंत बतला दी। इसमें मन, इंद्रियां और अस्मिता का उसमें अंतर्भाव माना जा सकता है, संभव है। इसी में इन्होंने इंद्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधि के भेदों को अलग वर्णन में किया हो, क्योंकि तीसरे पद के 44वें, 47वें और 49वें सूत्र में जहाँ ग्राह्य विषयक, ग्रहण विषयक और ग्रहितृ विषयक संयम का फल बताया है, वहाँ ग्राह्य के सूक्ष्म रूप में तन्मात्राओं को और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में अस्मिता को ले लिया है। आनंद भी मन का ग्राह्य विषय होने के कारण उनमें भी सूक्ष्म बाह्य विषयक समाधि के ही अंतर्गत माना जा सकता है। आपको कुछ कहना है तो बोल देना साथ में। नहीं, मैंने पहले पढ़ा इसको, आप पढ़िए, फिर मैं अपना तरफ से जो भी अपना अभिप्राय है वो दूंगी। हाँ हाँ, इसी समाधि का वर्णन पहले 17वें सूत्र में आया है। यहाँ वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता वृत्त चारों के संबंधों में होने वाले योग को संप्रज्ञात बताया है। कुछ टीकाकार का कहना है कि किसके और विचार के स्थान पर तो वहाँ ग्राह्य शब्द है, आनंद को जगह ग्रहण शब्द है और अस्मिता की जगह ग्रहीता शब्द है। दोनों स्थलों के वर्णन का एकता करने के लिए उस लोगों ने इस सूक्ष्म सूत्र की टीका में आनंद का अर्थ इंद्रियां किया है और इस सूत्र में ग्रहीता का अर्थ अस्मिता किया है, किंतु व्यास भाष्य में ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने वहाँ आनंद का अर्थ आह्लाद और यहाँ ग्रहीता का अर्थ साधारण पुरुष और मुक्त पुरुष इस प्रकार किया है। अतः यहाँ यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाश आदि पंच महाभूत और उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य विषय है, तथा तन्मात्रा और उसका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य विषय है। इंद्रियां और अंतःकरण ग्रहण विषयक समाधि के अंतर्गत है। इसका मतलब कहने का है कि इंद्रियां जो है वो अंतःकरण ग्रहण से जो हम अनुभव, अंतःकरण से हमें जो अनुभव आता है उसके अंदर ही आता है।
ये ग्राह्य विषयक समाधि में तो सही नहीं आते, परंतु सूक्ष्म विषय की हद अलिंग पर्यंत बतला देने से ग्रहण विषयक समाधि का भी विचारानुगत समाधि में ही अंतर्भाग हो जाता है। इसी प्रकार आनंद नाम आह्लाद का है। यह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला और उनके द्वारा ग्राह्य है, अतः वह सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आ जाने के कारण उसके बाह्य समाधि में अंतर्भाव है। एवं यहाँ जो ग्रहितु ग्रहितृ विषयक समाधि बताई गई है। हाँ, अभी स्क्रॉल स्क्रॉल करना पड़ेगा। वह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला और मन के द्वारा ग्राह्य है, अतः वह सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आ जाने के कारण उसका ग्राह्य समाधि में अंतर्भाव है। एवं वहाँ जो ग्रहित विषयक समाधि बताई गई है, वह भी तीसरे पाद के 35वें सूत्र के अनुसार प्रकृति पुरुष के संयोग काल में ही पुरुष के स्वरूप में की जाती है, अतः वह अस्मितानुगत समाधि है। यह समझना चाहिए, क्योंकि इसका फल उसी सूत्र में पुरुष का ज्ञान बतलाया गया है। सामान्य रूप से संप्रज्ञात समाधि की स्वरूप बतला दिया, अब उसके भेदों का वर्णन करते हैं। आपको कुछ कहना है? हाँ, तो यहाँ तक हमें संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बतला दिया है, और ये भी बतला दिया है कि जैसे यहाँ लिखा था कि क्या ग्राह्य है और क्या ग्रहिता है। हाँ हाँ, ठीक है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितकर्ता समाप्ति। तत्र यानी उनमें शब्दार्थ ज्ञान विकल्प यानी शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्णा संकीर्ण मिली हुई है। समाप्ति समाधि सवितर्का सवितर्क है। हम्म, तो यहाँ पर ये बताया कि शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई है, समाधि सवितर्क है। गाह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी हमारी पांचों जो इंद्रियां हैं उनसे जिनको हम जान सकते हैं वो स्थूल। और सूक्ष्म जिनको हम सिर्फ आभास करते हैं जिनका। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल उन होने वाले अनुभवों में उस वस्तु के नाम रूप ज्ञान की विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम सविकल्प योग भी है। इसके बाद बताया है, तो यहाँ पर क्या बोले कि जैसे यहाँ जो स्थूल वस्तु बता रहे हैं ना, तो जैसे हम भगवान की मूर्ति या उनके नाम या उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो उस तरीके से पहले उनका नाम और उनका जो जैसे दिखते हैं वो जो मूर्ति स्वरूप में जो प्रतीति है, उन सब का भी ध्यान मन में रहता है पहले पहल में, पहले पहले शुरू में, और फिर बाद में वो बदल जाता है। तो इसको सविकल्प यानी इसका एक कुछ किसी साधन से कोई एक स्थूल वस्तु से उस ध्यान तक पहुंचे, इसलिए उसको सविकल्प योग भी कहते हैं। और
ठीक है। तो आगे इसके बाद बोला है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो, शुद्ध और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर। स्वरूप शून्य, अपने रूप से शून्य हुई के, इव सदृश्य, अर्थ मात्र निर्भासा, केवल ध्येय मात्र के स्वरूप का प्रत्यक्ष करने वाला चित्त की स्थिति ही निर्वितर्का, निर्वितर्क समाधि है। तो निर्वितर्क समाधि क्या है वो ये बताया है कि जब स्मृति विलुप्त हो जाती है, स्वरूप जो है वो भी शून्य हो जाता है, केवल ध्येय मात्र के स्वरूप का प्रत्यक्ष जब रहता है तभी वो निर्वितर्क है। पहले बतलाई हुई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है और उसको विषय करने वाली चित्त वृत्ति का भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण उसके स्वरूप के अभाव की सी स्थिति हो जाती है। उस समय जब सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है, उस अवस्था का नाम निर्वितर्क समाधि है। इसमें शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। तो जब मन में जो स्मृति है वो भी लुप्त हो जाती है, चित चित्त चित्त वृत्ति का स्मरण नहीं रहता है और अपने चित्त के स्वरूप का भी भान नहीं रहता है, उसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाले संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येय में होने वाले संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाते हैं। आगे संबंध बताया, इस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में होने वाले संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येय में होने वाली संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाते हैं। तो पहले तो हमें बताया कि स्थूल पदार्थ का जब ध्येय करते हैं तब जो संप्रज्ञात समाधि मिलती है वो कैसी है। अभी सूक्ष्म ध्येय रखा है। अत अतएव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एत्या एव, इससे पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म विषया सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का भी व्याख्याता वर्णन किया गया है। जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थों में की जाने वाली समाधि के दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थों के संबंध रखने वाली समाधि के भी दो भेद समझ लेने चाहिए। अर्थात जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ रूप स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है, वह स्थिति सविचार समाधि है। और उसके बाद जब नाम का और ज्ञान का अर्थ चित्त के निज स्वरूप का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है। अब सूक्ष्म पदार्थ में किन किन की गणना है यह स्पष्ट करते हैं। तो अभी तो ये बताया कि सूक्ष्म पदार्थ से कैसे समाधि लगती है। अभी ये बता रहे कि उन सूक्ष्म पदार्थों में किन किन की गणना है, किन किन को सूक्ष्म पदार्थ गिना जाता है। सूक्ष्म विषयतम चालिडग पर्यवसानमः च तथा सूक्ष्म विषयत्वम सूक्ष्म विषयता अलिग पर्यव समानः प्रकृति पर्यंत है। पृथ्वी का व्याख्या क्या है? पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंधन मात्र, जल का रसतन मात्रा, तेज का रूपतन मात्रा, वायु का स्पर्शतन मात्रा और आकाश का शब्दतन मात्रा है।
एवं उन सब का और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार। अहंकार का महत्व और महत्वा का सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है। उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, वही सूक्ष्मता की अवधि है। अतः प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। यद्यपि पुरुष प्रकृति से भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थों में नहीं है। अतः तद्वीय शक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिए। यथापि ग्रहितृ विषयक समाधि बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुषों में की जाती है। अतः इसको निर्विचार समाधि के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती, क्योंकि कठोपनिषद में जीवात्मा से प्रकृति को पर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषय की सीमा प्रकृति पर्यंत बतला देने के कारण मन, इंद्रियां तथा आनंद और अस्मिता का उसमें अंतर्भाव प्रतीत होता है। फिर 17वें सूत्र में कहते हुए आनंद और अस्मिता को और 41वें सूत्र में ग्रहण नाम से कहते हुए मन और इंद्रियों को और ग्रहिता नाम से कहते हुए प्रकृतिस्थ पुरुष को टीकाकारों ने विचार शब्दवाच्य सूक्ष्म विषय से अलग कैसे कहा और सूत्रकारों ने तद्विषयक समाधि के भेदों का वर्णन क्यों नहीं किया, यह विचारणीय है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे प्रकृति से लगते जो भी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सबको सूक्ष्म पदार्थों में गिना गया है और ये सब प्रकृति पर्यन है और पुरुष को प्रकृति से अलग बताया है। संबंध आगे बताया कि 41वें सूत्र में 45वें तक संप्रज्ञात समाधि का भेद। कुछ कह रहे हैं आप योगेश जी? नहीं। अच्छा। संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाकर अब उन सब प्रकार की समाधियों का सहेतुक द्वारा नाम बतलाते हैं। तो यहाँ इन्होंने सारी चीजें बताई कि आनंद को भी अलग बताया, अस्मिता को भी अलग बताया। अभी वो ये भी कह रहे कि कुछ टीकाकारों ने क्या किया है कि इनको आगे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं है। तो ऐसा कैसे है, ये एक सोचने का विषय है। आगे वो बोल रहे कि 41वें सूत्र से 45वें सूत्र तक संप्रज्ञात समाधि का भेद बतलाकर अब उन सब प्रकार की समाधियों का सहेतुक दूसरा नाम बतलाते हैं। ता एव सबीज समाधि, ता एव ये सब की सब ही, सबीज समाधि समाधि है। निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। ये सब की सब सबीज समाधि है, क्योंकि इनमें बीज रूप से किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्त वृत्ति का अस्तित्व सा रहता है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतया निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुष को कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता। अब ये जो सारी समाधियां लग रही उनमें कोई ना कोई ध्येय पदार्थ तो है, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। तो इस वजह से कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता है जो इस तरह की समाधि करते हैं उनको। संबंध उक्त 4 प्रकार की समाधियों में से निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है। यह प्रतिपादन करने के लिए उसकी विशेष अवस्था का फल सहित वर्णन करते हैं। तो निर्विचार समाधि कैसे सबसे श्रेष्ठ है, ये आगे बताया है। निर्विचार वैशार्घ्ये ध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैशार्घ्ये, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म
प्रसाद प्राप्त होता है। तो कह रहे कि निर्विचार समाधि जब अत्यंत निर्मल हो जाती है, तब अध्यात्म का जो प्रसाद है वो योगी को प्राप्त हो जाता है। निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी के चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता। उस समय योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ निर्मल हो जाती है। अतः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तत्र उस समय योगी की प्रज्ञा यानी बुद्धि ऋतंभरा ऋतंभरा हो जाती है। उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का लेश भी नहीं रहता। संबंध क्या बताए? उक्त ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता का वर्णन करते हैं। अभी ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है उसकी विशेषता का भी वर्णन आगे किया है। मतलब जब योगी की बुद्धि एकदम ऋतंभरा हो जाती है, तब उनको हर एक वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है, और उसमें कोई भी संशय, कोई भी भ्रम लेश मात्र भी नहीं रहता, यानी बिल्कुल भी नहीं रहता। 0.001% भी कोई भ्रम या संशय रहता नहीं है उनको। फिर श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम मन विषया विशेषार्थत्वाः, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा अन्य विषया इस बुद्धि का विषय भिन्न है। विशेषार्थत्वातः, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। तो यहाँ क्या बताया है कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वो जो श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि है उससे अलग है और भिन्न है, क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली है। व्याख्या क्या बताइए? वेद शास्त्र और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तु का समान ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान ही होता है। अनुभव से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो तद्वीय शक निश्चय होता है, यह श्रुति बुद्धि है। यानी जो हम वेद शास्त्रों से भी पढ़ के ज्ञान लेकर के जो बुद्धि लेते हैं वो भी श्रुति बुद्धि है। इस प्रकार अनुमान युक्ति प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है वह अनुमान बुद्धि है। ठीक है, जो युक्ति लगा करके कि ऐसा हुआ है तो ऐसा ही हुआ होगा, जैसे धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी, तो ये अनुमान वाली बुद्धि। ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती है, यानी सामान्य रूप से ही बताती है। दोनों प्रकार की बुद्धि उसके अंग प्रत्यंगों सहित उसका पूर्ण ज्ञान इससे नहीं होता। किंतु ऋतंभरा प्रज्ञा से वस्तु के स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण अंग प्रत्यंगों सहित ज्ञान हो जाता है। अतः ये उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ है। संबंध इस ऋतंभरा प्रज्ञा को और भी महत्व बतलाते हैं, और भी महत्व बताया है। तजज्जह संस्कारों न्यासंस्कार प्रतिबंधी, तजज्जह उससे उत्पन्न होने वाली, संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी दूसरे संस्कारों का बांध करने वाला होता है। मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सब के संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये पूर्व जन्म के संस्कार है, या इनके संस्कार ही ऐसे इसीलिए ऐसे। तो वो कौन से संस्कार है? जो भी उन्होंने क्रिया की, जो भी कोई अनुभव प्राप्त किया, जो भी एक्सपीरियंस से उनको नॉलेज हुआ, वो उनके संस्कार बन गए, यानी वो बिलीफ बन गई। और वो बिलीफ हमेशा इकट्ठी होती रहती है अंतःकरण में, अंदर हमारे मन में, सबकॉन्शियस माइंड में।
जैसे अभी तक भी साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड की डेप्थ कितनी है और वो क्या कर सकता है। बस उनको इतना पता है कि जैसे एक आइसबर्ग होता है, जैसे बर्फ का एक टुकड़ा होता है जो समुद्र के अंदर होता है, तो जितना वो ऊपर दिखता है उससे बहुत ज्यादा गहरा वो अंदर होता है। तो वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि जितना हम उसको देख पाते हैं, ऊपर वाले हिस्से को कॉन्शियस माइंड बोला है, सबकॉन्शियस अंदर है। अब हम सारा काम सबकॉन्शियस से करते हैं, तो उसके अंदर हमारे संस्कार इकट्ठे होते हैं। वो पूर्व जन्म के भी होते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अभी साइंटिस्ट तो पता ही नहीं लगा पाए हैं, बस वो इतना ही बोलते हैं कि हाँ होता तो है रीबर्थ। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा है। ये ही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण है। तो जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि जो पूर्व जन्म के कर्म, तो ये जो है ना, इनको क्या कहा गया है, संस्कार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण है ये। और इनको योग शास्त्र में कर्माशय यानी कर्म का जो लेखा जोखा है, उसका जो अकाउंट है ना, वो ये है कि हमारे जो संस्कार इकट्ठे हुए, इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। जब तक ये सारे संस्कार हमारे अंदर इकट्ठे रहेंगे तब तक हम यही जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। जब इनका नाश होगा तभी मुक्त हो सकता है मनुष्य। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेषमय संस्कारों का नाश कर डालते हैं। इससे योगी शीघ्र ही मुक्त अवस्था के समीप पहुंच जाता है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा था कि दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है। तो ये जो ज्ञान है, इससे होता क्या है कि आपके जो भी कोई प्रकृति है, उसकी जो भी कोई वस्तु है, उसका जो एक्चुअल स्वरूप है, जो रियल स्वरूप है, असली स्वरूप है, वो उसका ज्ञान हो जाता है ऋतंबरा बुद्धि से। तो जब ये ज्ञान प्रकट होता है, तो जो संस्कारों से हमने इकट्ठे कर रखे ना पूर्व जन्म के संस्कार, तो वो जो संस्कार है, जो हमारा अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो सारा जो है उसके जो भी त्रुटियां हैं उसमें, जो भी वो पुराने संस्कार इकट्ठे हुए, वो सारे नाश हो जाते हैं। और जो भी कोई राग द्वेषमय संस्कार है, उनका भी नाश हो जाता है। और किसी तरह का कोई भी जो ऐसा जो संस्कार है जो हमें यहाँ पर रोके रखेगा, इसमें इस संसार में रोकने का कारण बनेगा, वो सबका नाश हो जाता है। और हमें हमारा जो स्वभाव है वही वैराग्य वाला हो जाता है। तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। जो भी प्रकृति है या उसके जो भी काम है, जो भी हम लोग कर्म करते हैं, वो सब हमें फिर नॉर्मल लगेंगे कि हाँ ये तो करना है हमें, ये हमारे कर्म है। उसके अंदर कोई भी हमारा वो नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं रहेगा। उससे हम अलग हो जाएंगे, वैराग्य हो जाएगा वहां से। इससे योगी शीघ्र ही मुक्त अवस्था के समीप पहुंच जाता है। तो जो योगी है वो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि मुक्त अवस्था के समीप पहुंच जाता है। अब निर्बीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था वर्णन करते हुए इसे पाद की समाप्ति करते हैं। तो ये जो पाद है अभी 51वें सूत्र के साथ में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें निर्बीज समाधि और कैवल्य अवस्था का वर्णन कर रहे हैं वो। उसके बाद में हमारा जो ये साधन पाद है वो समाप्त हो जाएगा। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तस्य उसका अपि, अपि यानी भी, निरोधे निरोध हो जाने पर, सर्व निरोधात सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। जब ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सभी प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है। जो हमने आगे के सूत्र में पढ़ा कि ऋतंबरा प्रज्ञा जब जागती है, जब वो बुद्धि उत्पन्न होती है, तब क्या होता है कि हमारे जो दूसरे संस्कार हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जो मिथ्या ज्ञान है, वो सारे का उस सारे का अभाव हो जाता है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके होने के बाद क्या होता है, उसके बाद उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों में भी आसक्ति न रहने के कारण
उसका भी निरोध हो जाता है। अभी ये नहीं कि ऋतंबरा प्रज्ञा जाग गई, उसका ज्ञान हो गया तो उसका अहंकार हो जाए या उसमें हमारी आसक्ति हो जाए, वो भी नहीं रहती है। वो मोह भी नहीं रहता है, वो आसक्ति भी नहीं रहती है। जब वो भी आसक्ति हो जाती है ऋतंबरा बुद्धि में भी, उसके कारण भी क्या होता है, उनका भी निरोध हो जाता है। उसका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। जैसे ऋतंबरा बुद्धि के कारण जो संस्कार हुए, उनमें भी आसक्ति आ जाती है, उनमें भी आसक्ति नहीं रहती है उनमें भी। तब क्या होता है कि समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। फिर कैसे भी संस्कार नहीं रहते, ना अनुभव वाले रहते हैं, ना ऋतंबरा बुद्धि के संस्कार रहते हैं। अतः संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाने से अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। जब ये हर तरह की आसक्ति खत्म हो जाती है, ऋतंबरा बुद्धि का ज्ञान हो जाता है, उसकी वजह से आसक्ति रहती नहीं किसी भी प्रकार की, और सारे समस्त संस्कार, चाहे वो अनुभव जन्य हो, श्रुति जन्य हो, या ऋतंबरा बुद्धि से संस्कार जो आए, उन सब का, सारे संस्कारों का सर्वथा नाश हो जाता है। उसके बाद में निर्बीज समाधि होती है, इन सब का अभाव हो जाने के बाद में। इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसको कैवल्य अवस्था भी कहते हैं, और इसी निर्बीज समाधि को कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद ओम परमात्मने नमः, साधन पाद 2। तो हम अभी तक पहला पढ़ रहे थे, अभी दूसरा है साधन पाद। ठीक है, तो ये हम अगले मंगलवार से आरंभ करेंगे। अभी यहाँ तक हमें क्या समझ आया, उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। हमें अलग अलग प्रकार की कौन सी समाधियां होती है? बाकी सब सभी समाधियां हैं। निर्बीज समाधि कौन सी है? योगेश जी। हाँ, निर्बीज निर्बीज। समाधि माने आप स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो आप अनुभव कर रहे हैं हर एक हम्म। पदार्थ का, वो सबका विसर्जन हो जाना, या तो उसका आत्मा के अंदर लय हो जाना या प्रकृति के अंदर लय हो जाना, जो मेरी समझ में आया उसे निर्वित समाधि। और सभी समाधि मतलब सभी चीजों का ज्ञान, चीजों की डिटेल में ज्ञान, सभी प्रकृति के अंदर जो जो चीजें उसका ज्ञान, वो सभी समाधि है। जी, तो जब निर्बीज समाधि हो जाती है, वो उसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। क्योंकि तब आपके सारे संस्कारों का भी क्षय हो जाता है ना। हाँ, और ऋतंबरा बुद्धि का जो प्रकाश होता है, उसमें पहले के संस्कार का भी क्षय हो जाता है, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, और जो बाद में हुए उत्पन्न ऋतंबरा बुद्धि से, उनका भी नहीं रहता है। उन सभी प्रकार के जो संस्कार है, उनका अभाव हो जाता है। तो मुझे वो श्लोक नहीं मिल रहा है जिसमें लिखा था। हम्म। हाँ, तो संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाए, फिर सूक्ष्म ध्यान। यहाँ तो संप्रज्ञात समाधि के भेद बतलाए हैं।
वही हो गया ना, संप्रज्ञात निसंप्रज्ञात, सवितर्क सवितर्क निर्वितर्क। वो 40 से भी आगे होगा वो फिर। अभी हमने पढ़ा था ना, सबसे श्रेष्ठ समाधि बताया है। यही होगा तो, निर्वितर्क। ये इसका व्याख्या बताया है। हम्म। तथा सूक्ष्म संमिश्रण प्रतिबिंब। सभी समाधि, सभी समाधि। निर्भीक समाधि आएगी। हाँ, निर्विचार समाधि सबसे श्रेष्ठ है। यह हाँ प्रतिपादन करने के लिए इसकी विशेष अवस्था का फल सहित वर्णन किया है। तो निर्विचार समाधि क्यों सबसे श्रेष्ठ है, यही हमने पढ़ा 47वें श्लोक से 51वें श्लोक तक। हाँ। जब कोई भी विचार नहीं रहता है, किसी भी तरह का कोई भी जो संस्कार है उसका अभाव हो जाता है, उसके बाद में कैवल्य की स्थिति आती है। इसीलिए निर्विचार समाधि ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जब सारे विचारों का क्षय हो जाए और किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान का अहंकार ना रहे, किसी भी संस्कार का ज्ञान ना रहे, वो सब चीजों का अभाव हो जाए, तभी कैवल्य स्थिति आती है। तो यहाँ तक हमने समाधि पाद पढ़ लिया। अभी हम अगले मंगलवार से शुरू करेंगे साधन पाद के कौन से साधन है। संबंध बताया है। पहले पाद के योग का स्वरूप, उसके भेद और उसके फल का संक्षेप में वर्णन किया गया है। साथ ही उसके उपाय भूत अभ्यास और वैराग्य का तथा ईश्वर प्रणिधान आदि दूसरे साधनों का भी वर्णन किया गया। किंतु उसमें बतलाई हुई रीति से निर्बीज समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है जिनका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध है एवं जो योग साधना में तत्पर है। अतः अब साधारण साधक के लिए कर्मशः अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक निर्बीज समाधि प्राप्त करने का उपाय बतलाने के लिए साधन पाद नामक दूसरे पाद का आरंभ किया जाता है। तो ये जो पहला बताया उसमें तो ये बताया कि योग का क्या स्वरूप है, उसके भेद क्या है, फल का संक्षेप में वर्णन किया कि योग होने से क्या फल प्राप्त होगा। फिर उपाय भूत अभ्यास और वैराग्य तथा ईश्वर प्रणिधान आदि दूसरे साधनों का भी वर्णन किया। किंतु इसमें बतलाई हुई जो रीति है निर्बीज समाधि, वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध हो, जिसके मन में पहले से कोई भी ऐसी चीज हो ही नहीं जिसको शुद्ध करने की मेहनत लगे। पहले से अभाव से ही वो अंतःकरण शुद्ध है कि किसी के लिए कोई राग द्वेष क्रोध ऐसी कोई चीज है ही नहीं। वही योगी इस अवस्था को जल्दी से प्राप्त कर सकता है। योग साधन में तत्पर भी होना चाहिए वो। अतः अब साधारण साधक क्या करे, तो साधारण साधक के लिए क्रम से अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक निर्बीज समाधि पे पहले अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ेगी साधारण साधक को, उसके बाद में निर्बीज समाधि की प्राप्ति करने के उपाय बतलाए हैं। तो इसीलिए साधन पाद नामक दूसरा पाद आरंभ किया है। तो ये हम अगले मंगलवार से शुरू करेंगे, पहला सूत्र पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आपको और कुछ बोलना है तो आप बताइए। आपको अभी तक जो हमने किया पहला पाद उसमें क्या समझ आया और आप इसमें से किस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाए समाधि पाद में, बोलिए। समाधि पाद में तो वैसे तो समझ में सब आ गया, हम्म। लेकिन असली बात तो ये है कि उसको अमल में रखने की बात है ना। पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर निर्भीक समाधि में जाना है तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना का मतलब है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठो, और उसके पीछे समय निकालना पड़ेगा। और
आपके साधनों की शुद्धि भी करनी पड़ती है। हाँ साधनों की शुद्धि, साधनों की शुद्धि का मतलब है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, उसके लिए भी शुद्ध साधनों का उपयोग करो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर समझो मैं कुछ व्यापार कर रहा हूँ, तो मुझे चांस मिला तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, किसी की जरूरत का लाभ उठा के, या 5 रुपए की चीज का 50 रुपया चार्ज कर लूं क्योंकि बाजार में किसी के पास नहीं है करके, और सिर्फ मेरे पास है। तो ये सब साधन शुद्धि की भी तो जरूरत रहती है ना। बिल्कुल, वही यहाँ पर बताया गया है, जो योगी ऐसे होंगे जिनका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध है। वो चाह के भी आप अगर कोई चीज़ 5 रुपए की लग रही है, तो उसमें 10 रुपए ही लेंगे कि मेरी मेहनत का 10 रुपए है, उसकी 50 रुपए नहीं ले सकते। वैसे हाँ जो इंसान होते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हाँ। उनके लिए जो ये हमने पहले पढ़ा, उनके समाधिपाद, वो लिए करना आसान उनके है। लिए ये चीज आसान हो जाएगी। हाँ, और जो लेकिन साधारण योगी हैं, जिनके अंतःकरण में अभी कुछ त्रुटियां हैं, उनको और शुद्धिकरण की जरूरत है, उनके लिए हम आगे साधनपाद पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि बिना कोई वजह से झूठ बोलते रहना, हाँ, छोटी छोटी आगे बात पर, हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ, कोई बिना कोई वजह, अरे वजह होने से भी झूठ बोलने की जरूरत क्या है। हाँ, जैसे हमने योग में भी ये सीखा है कि आप अस्तेय का पालन करें। तो अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तो चोरी नहीं करना तो कैसे नहीं करना? तो जब किसी की वस्तु कोई पड़ी है, मान लीजिए, बहुत बार हमने देखा है कि जैसे कोई फंक्शन है, कोई प्रसंग है, तो वहां पर लोग अपनी चप्पल साइड में रख देते हैं छुपा के, और दूसरे की पहन के घूमते हैं। तो ऐसा ऐसा करना भी चोरी में आता है। किसी की वस्तु बिना उनको जाने बताए आप जब इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, और वो जब आए और वो देखें कि कहाँ गया और उनको ना मिले, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो अभी इस तरह की जो चीजें हैं, वो भी आपको पालन करनी पड़ती है कि आप ऐसा भी ना करें। जिसकी भी कोई वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको बताएं कि मैं ये वस्तु हाँ आपकी इस्तेमाल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हाँ हाँ। फिर अब सत्य बोलना। एक बात मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी की है। ये करीब 70-75 साल पहले की बात है। उनको उस वक्त वो जहाँ जो जिस ऑफिस में काम करते थे वहां जाते थे हर रोज, रोड के ऊपर से उनको 20-20 हजार के 2 बेरर चेक मिले। बेरर चेक। उस वक्त तो उतना चेकिंग क्लियरेंस ना वो सब, इतना लंबा प्रोसेस होता था कि अगर वो बैंक में गए होते तो उनको 20 हजार के दोनों चेक या तो 40 हजार मिल गए होते। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको रास्ते में चेक दिखा, उन्होंने चेक उठाया, अपने ऑफिस में गए, उनके बॉस को दे दिया कि भाई ये चेक मुझे रास्ते में से मिले हैं, आप कैसे भी करके ये व्यक्ति को लौटा दीजिए। तो उस वक्त तो उतनी बैंक की ब्रांच भी उतनी नहीं होती थी, तो उनके ऑफिस के बगल में ही ब्रांच थी, तो वहाँ फोन किया, ये किया। वो जो व्यक्ति था जिसका गिर गया था वो मिलने गए, तो पिताजी उससे मिले भी नहीं। जी। उन्होंने कोशिश किया कि भाई मैं कुछ आपको बख्शिश दूं, कि आपको इसका कुछ कदर करूँ आपकी। बोला नहीं, मुझे आपको मिलना भी नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी ये जो है ना, यहाँ तक आपके संस्कार होने चाहिए। जो आपने अभी अस्तय बताया ना, जी, जो हमारा नहीं है उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना है। नहीं करना है। बिल्कुल। और तो मैं तो यहाँ तक भी करती हूँ कि अगर किसी का 1 रुपया भी अगर रह गया है कि आज अभी मेरे पास नहीं है, मैंने कोई सामान खरीदा, 1 रुपया हम्म, बाकी है, तो वो भी याद रख के वापस करके आती हूँ कि ये 1 रुपया बाकी था। हालांकि 1 रुपये से शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि वो 1 रुपया मेरे पास है और वो उनके हक का है, तो मुझे नहीं रखना चाहिए। अभी एक और बात मेरे जीवा, 2 मिनट ज्यादा बात करेंगे चलेगा ना कि जी, नहीं? चलेगा चलेगा। मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का कारोबार है। तो
एक एरिया में हम लोग गए थे, तो दोपहर के टाइम में हमारा ज्यादातर खाना बाहर ही होता है रेस्टोरेंट में। मैं और मेरा एक आदमी है जो मेरे पास में 1987 से है मेरे पास, जो मेरा सब काम देखता है, संभालता है। मेरे मैं नहीं हूं तो वो संभाल लेता है सब। तो हम एक होटल में गए थे, तो वो क्या है कि वो खाना खा लिया तो मेरा बिल दे के जाता है ना। मैं तो बातचीत में हम लोग वो बिल लेके निकल गए। किसी ने हमें रोका नहीं और हमने बिल दिया नहीं। नॉर्मली क्या होता है, काउंटर पे बिल देते हैं ना हम लोग, कहीं भी गए तो। जी। हमने दिया नहीं। घर में जाके जब मैंने पेपर सब की जेब में से निकाले तो मैंने वो बिल देखा। मैं बोला अरे बाप रे, इसका बिल नहीं दिया मैंने। दूसरे दिन सब काम छोड़ के सवेरे पहला उसकी होटल पे गया, वो बिल दे के दूसरे दिन का काम चालू किया। मतलब पहले उसका बिल दे गया था। नहीं तो उसको तो पता भी नहीं था कि बिल आया कि नहीं। और पता भी पड़ा होगा तो ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है, कोई भूल जाए, कुछ लोग जानबूझ के भी नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो उसके लिए तैयार होते हैं कि ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास में रह गया है तो हमारे ऊपर भार रह जाता है कि हमें ये देना है। और ऐसा भार होता होना चाहिए, किसी और की चीज हमारे पास रह गई है तो उसको लौटाने का भार होना चाहिए। तब हमारा अंतःकरण शुद्ध है कि हम केवल जो हमारे भाग्य में, जो हमारा है, उसी का भोग करें, उससे अतिरिक्त नहीं। और उससे उससे विपरीत भी कभी कभी अपना व्यवहार हो जाता है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था स्कूल का। उसको कुछ तकलीफ थी तो लोन दिए थे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसने तो मना कर दिया कि मैंने इतने पैसे लिए ही नहीं है। फिर उसको डेट वाइज लीज दिया वगैरह वगैरह, वो ठीक है। लेकिन उसने मुझे 2 किताबें दी थी ज्योतिष की पढ़ने के लिए। वो कोई दूसरे के पास से उससे मिली होगी। ये मैंने गलत किया। मैंने बोला ये तू पैसा देगा तभी ये 2 किताब लेके जाना। वो मेरे पीछे पड़ गया, अब किताब दो, दूसरे की है, ये है वो है, फलाना ढिकना हमका तमका। मैंने किताबें नहीं दी। लेकिन ये मेरा गलत व्यवहार है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे पैसे जो उसको देने थे वो नहीं दिए करके उसके सामने मैं ये किताबें रख लूं, ये सही व्यवहार नहीं है मेरे हिसाब से। ये बात है। आपने क्या किया उसके सही जज आप ही हैं, और कोई नहीं बता सकता आपने सही किया गलत किया, हाँ। क्योंकि हमारा अंतःकरण हमें सब कुछ बताता है, हाँ। हमने क्या सही किया क्या गलत किया। हाँ। मुझे लगता है कि ये हमारी जो आपकी पढ़ाई है, योग दर्शन की पढ़ाई कर रहे हो आप, दूसरे किसी को ज्यादा किसी को इंटरेस्ट लगता नहीं है, या तो किसी को, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैं जब से आया हूँ, मतलब आगे वाले का आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं काफी दिनों से उसको, कोई मुश्किल से किसी को इंटरेस्ट है इसमें, या तो कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, पता नहीं। नहीं, इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों का ऐसा भी हो जाता है कि उन्होंने जो बुक मिली है उसको पढ़ लिया और रिकॉर्डिंग बाद में देख लेते हैं। और कुछ का और भी कोई हो सकता है कारण नहीं आने का, उनकी कोई जो समय है वो सही नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो देखते हैं लोग, तो जो देख रहे हैं वो साथ में अभ्यास कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने क्या कहते हैं लिमिटेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ पाते हैं। हो और कुछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी प्रभु का उनके ऊपर वो नहीं हुआ है कि
वो जान पाए, इस चीज को सीख पाए, समझ पाए। तो जब तक किसी का समय नहीं आता है कुछ भी जानने का, तब तक वो नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं जुड़ सकते, ऐसा भी होता है। वो भी बात है, क्योंकि उसका समय नहीं आया है करके। क्योंकि ये ऐसा है ना कि मेरे जो गुरु जी थे ना, वो पूर्वाश्रम में एमएससी थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे। तो उन्होंने 2 या 3 जन्म की साधना के बाद में उनको ये सब संस्कार मिले, जब जो भी है वो। लेकिन उनका कहना ये था, वो आश्रम वगैरह बना के बैठे थे, तो मेरा उनका काफी नजदीकी परिचय था। मैं बोलता था, स्वामी जी अभी ये आश्रम वाश्रम के झंझट में क्यों पड़े हो आप अभी? बोला, ये ले, मैंने चाबी रखा आश्रम का, तुम संभाल। बोला, मैं क्यों संभालू? आश्रम आपका बनाया हुआ है। मैं तो चला। तो फिर नहीं, फिर तो कुछ आगे बढ़ नहीं पाए हम लोग, क्योंकि वो इंदौर में थे और मैं बम्बई में। वो साल में एक बार मिल पाते थे हम लोग, जब वो बम्बई आते थे। या तो मैं दिसंबर में वहाँ वो 1 हफ्ते का योग शिविर लगाते, पूर्ण सप्ताह का, तभी मैं जाता था। 90 से लेके करीब करीब 20 साल, 2010 तक मैं वहाँ गया था, हर दिसंबर में 1 सप्ताह, लास्ट सप्ताह। और भी जनवरी के पहले हफ्ते में वापस वो यहाँ आते थे, 1 सप्ताह। यहाँ की एक बड़े सोमैया करके इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके वो गुरु थे, तो उनके वहाँ 1 सप्ताह पूरा ऐसे ही सवेरे और शाम को ऐसे ही लेक्चर रहते थे, योग के ऊपर, अलग अलग विद्याओं के ऊपर। तो वहाँ वो आते थे, तभी मिलते थे, तो तभी तभी भी साथ में रहना होता था। तो उन्होंने आपको कारण क्या बताया आश्रम संभालने का, कि कोई और नहीं संभालेगा इसलिए संभाल रहा हूँ? नहीं, नहीं, देखो, अ, कुछ सर्टेन लिमिट के आगे हमें बात नहीं करना है। जी, ठीक है। चलिए, तो फिर क्योंकि हम अगले मंगलवार हाँ, को मिलेंगे। जरूर। कुछ आज भी चीजें। मैं आज मैं 9:30 बजे से निकला था घर के, 3 बजे घर पे आया, थोड़ा आराम किया और 4 बजे जुड़ गया फिर। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका। बोला, नहीं, पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि शायद कोई नहीं रहेगा तो। तभी मैं रिकॉर्ड करती। चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका साथ रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्या है कि सबका अनुभव अलग अलग है, कुछ ना कुछ ज्यादा जानने को मिलता है। जी बिल्कुल। हाँ। मेरी समझ से मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी, आप अपना अनुभव बताएंगे, कुछ आपकी जानकारी होगी, तो वो हम्म। और अच्छा होगा। सही बात है। चलो।